नून लीग और पीडीएम ने इमरान खान के खिलाफ जितने भी मंसूबे बनाए वो सारे के सारे अड़ियल टट्टू साबित हुए और सारे के सारे फेल हो गए। आप अंदाजा लगाइए कि जावेद हाशमी की कॉन्फ्रेंस हुई तो वो भी फेल हो गई। आयशा गुलाली स्कैंडल ये लोग सामने लेकर आए थे इमरान खान के खिलाफ, वो भी फेल हो गया। रेहाम खान ने दुनिया की गंदी और घटिया तरीन किताब इमरान खान के खिलाफ लिखी, वो भी फेल हो गई। नून लीग और पीडीएम ने इमरान खान के खिलाफ यहूदी कार्ड इस्तेमाल किया, वो भी बुरी तरह फेल हो गया। फिर इन लोगों ने मरियम बीबी ने ऑडियो लीक्स का एक केस चलाना शुरू किया। ऑडियो लीक्स का इन्होंने ड्रामा रचाया और मरियम बीबी ने कहा कि देखो कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं, वो भी सारा ठुस हो गया। फिर तरीन और अलीम का प्रोपोगंडा इन्होंने आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। आज आप देख लीजिए कि तरीन और अलीम की जो पार्टी है उसका टिकट लेने वाला 18 बंदे सिर्फ पूरे पाकिस्तान में से सामने आए जो इनकी जो पार्टी उसका टिकट ले रहे हैं, ये भी फेल हो गया। फिर इन लोगों ने कहा कि जी इमरान खान कादियानी है, वो भी इनका जो कार्ड था फेल हो गया। फिर इन लोगों ने कहा कि जी मांग का जबरदस्ती तलाक बयानिया बनाने के लिए दिन रात मेहनत करो, दिन रात काम करो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान उसमें से भी बाहर निकल आया। फिर इन लोगों ने इमरान खान को शराबी, कोकेनी और उसको ड्रग्स यूजर का बनाने की और उसको साबित करने की कोशिश की, वो भी फेल हो गया। फिर खटक चौहान डार ये सारे मैदान में आए, इन्होंने इमरान खान के ऊपर इल्जामात की बौछार कर दी, वहां पर भी ये फेल हो गए। फिर इन लोगों ने इमरान खान के इद्दत के अंदर निकाह का बयानिया बनाया, वो भी ठुस हो गया। फिर तोशा खाना का प्रोपोगंडा इन्होंने आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, वो भी फेल हो गया। और ऐसा फेल हो गया कि ये नंगे हो गए, यानी कि फिर जब अदालत ने कह दिया कि इन सब का ट्रायल किया जाए, इन सब का जो तोशा खाना का रिकॉर्ड है वो सामने लाया जाए, तो वहां पर भी ये ठुस हो गए। फिर बनी गाला का जो घर था उसके ऊपर झूठा ट्रायल केस बनाया, वो भी इनके गले पड़ गया, वो भी फेल हो गया। 3 बार इन्होंने इमरान खान की जिंदगी छीनने की कोशिश की, 3 बार उसके ऊपर कातलाना हमले करवाए, 3 बार उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसुम अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ठुस हो गया। अभी इसकी तफसीलात कुछ मजीद आगे भी हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बड़ी अहम है, इसके अंदर मैं इनका तमाम चट्टा कट्टा खोल के रख दूंगा कि खान के खिलाफ ये क्या करते रहे और अल्लाह की जात ने खान को किस तरह इज्जतों से नवाजा और किस तरह ये जिल्लतों की गहराइयों के अंदर मजीद गिरते चले गए। परो लाडला बन गए, इन्होंने पांव पकड़ लिए, इन्होंने जूते पकड़ लिए, इन्होंने मीडिया को खरीद लिया, इन्होंने नैब को अपने नीचे कर लिया, इन्होंने FIA को अपने नीचे कर लिया, पुलिस को अपने नीचे कर लिया, इलेक्शन कमीशन को अपने घर की लौंडी बनाने की कोशिश करते रहे, अदालतों का इन्होंने जो इज्जत एहतराम वकार था वो सारा दाव पे लगा दिया, हमारी पाक फौज एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी इन्होंने इल्जामात लगा दिए। यानी कि इन्होंने जो इमरान खान के खिलाफ इनके बस के अंदर था ये वो सब करते रहे, लेकिन हर जगह से फेल होते गए। इमरान खान हर जगह से कामयाब होता गया। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये तो यानी कि फर्स्ट चीज थी, ये तो पहली रो थी। जो अगली रो है वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है और आप उनको सुनेंगे, आप वो सारे इनके प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि जिसको अल्लाह चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे अल्लाह जिल्लत दे, ये इन जैसे ये जो नून लीग के अड़ियल टट्टू फिर रहे हैं इनके पास की बात नहीं है। अब आगे जो सीन क्या चला था इमरान खान के खिलाफ, बड़ी जबरदस्त एक पूरी फहरिस्त मेरे पास है जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले आपने ये वीडियो शेयर जरूर कर देनी, एक सच्चा पाकिस्तानी बनकर, एक हकीकी पाकिस्तानी बनकर, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कितना मकरू चेहरा है नून लीग का और अल्लाह की जात ने कितने मुश्किल और कितने टफ टाइम के अंदर से भी इमरान खान को जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है वैसे निकाला और पूरी दुनिया के अंदर आज इमरान खान की इज्जत है, इमरान खान का मकाम है, एहतराम है। आपने ये वीडियो शेयर कर देनी है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमें ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों अब मैं आपको अगले जो सीन इनके थे वो मैं बताता हूं। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आयशा गुलाली का स्कैंडल था, रेहाम खान की किताब थी, यहूदी कार्ड था, ऑडियो लीक्स थी, तरीन और अलीम का प्रोपोगंडा था, कादियानी कार्ड था, मांग का जबरदस्ती तलाक था, कोकेन शराब बयानिया था, खटक चौहान दार इल्जामात थे, इद्दत निकाह बयानिया बनाया इन्होंने तोशा खाना बनाया, इसके बाद बनी गाला मनी ट्रेल केस इन्होंने बनाया, 3 बार मारने की कोशिश की, ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब आगे आप सुनिए, इन लोगों ने इमरान खान को फंसाने के लिए साइफर सीक्रेट एक्ट का एक ड्रामा रचाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी इमरान खान की जमानत हो चुकी है, बुरी तरह ये लोग फेल हो चुके हैं। फिर इन लोगों ने इमरान खान को तंग जेल के अंदर अजियतें दी, इन्होंने इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की, इन लोगों ने इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, इन लोगों ने इमरान खान को डराने धमकाने की कोशिश की। नून लीग जो कुछ कर सकती थी इन लोगों ने किया, मगर इमरान खान उस तंग जेल के अंदर अजियत सहता रहा, उस तंग जेल के अंदर उसने तकलीफ बर्दाश्त कर ली, मगर इनके सामने झुका नहीं है। नून लीग पीडीएम की सारी
सारी कोशिशें उसने नाकाम कर दी। फिर उसके बाद 200 के करीब इमरान खान के खिलाफ जाली केस बनाए गए। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चट्टान की तरह सीना तान के आंखों में आंखें डालकर इनके सामने खड़ा हुआ है और इनके मुंह खुले हुए हैं। वो पंजाबी में कहते हैं इनके मुंह अड्डे के अड्डे रह गए हैं और ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अब हम क्या करें बेवकूफों की तरह। अच्छा, इसके बाद मीडिया पर इमरान खान को बैन कर दिया गया। इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी, तस्वीर दिखाने पर पाबंदी, उसका जिक्र करने के ऊपर पाबंदी। और फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह कासिम के अब्बा ने इनकी मंजी ठोक के रख दी थी, कैसा किला ठोक के रख दिया था कि इनकी चीख भी नहीं निकल पा रही थी, आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसके बाद नाज़रीन गिरामी, जब मीडिया के ऊपर इसको बैन किया गया तो उसके बाद का जो अगला बयानिया था वो था जी 9 मई करवाकर इमरान खान को गद्दार बनाने की पीडीएम हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, बड़ी इन्होंने सर चोटी का जोर लगा दिया कि जी इसको गद्दार कर दो, अब ये नहीं बच सकता, अब ये नहीं निकल सकता। मगर वहां से भी खान अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया। फिर इन्होंने मीडिया पर इमरान खान के नाम की पाबंदी लगा दी, लेकिन वहां से भी ये फेल हो गए। फिर पंजाब इलेक्शन के अंदर इन्होंने धांधली की, बड़ा खुल के, यानी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए वो सब कुछ करते रहे, मगर फिर भी इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। फिर इन्होंने ये एक प्रोपेगेंडा बनाया कि जी इमरान खान डील करके अब भाग जाएगा, भगोड़ा बन जाएगा, लेकिन इमरान खान ने वहां पर भी इनको ऐसा शिकार बनाया कि ये आज भी एक दूसरे से मुंह दिखाए, एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम तो बड़ी दूर रह गई। फिर पार्टी पर इन्होंने पाबंदी लगाने की कोशिश की, मरियम बीबी ने और इन सब ने मिलकर, नून लीग ने, वो भी ठप हो गया, वो भी इनकी कोशिश नाकाम हो गई। फिर कैंसर अस्पताल के जो फंड से उनके ऊपर इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया, यानी कि आप जब शौकत खानम के हवाले से कितना चीखते रहे, गले फाड़ते रहे, वो भी सारा ठुस हो गया। फिर पार्टी झंडे पर इन्होंने पाबंदी लगाने की कोशिश की। अंदाजा लगाइए कितने गिरे हुए लोग हैं। और वो प्रोजेक्ट जो इन्होंने था उसको भी उसके ऊपर इन्होंने बड़ी मेहनत की, वो भी ठुस हो गया। फिर कश्मीर हुकूमत साजिश के नीचे के कश्मीर के बारे में ये कितना आपने वो प्रोपेगेंडा आपको याद होगा, सुना होगा कि जी इमरान खान ने कश्मीर भेज दिया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फेल हो गया। पूरी दुनिया को आज पता है कि इमरान खान ने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी। फिर जो गिलगित बल्तिस्तान था हुकूमत, उसकी हुकूमत के खिलाफ जो इन्होंने साजिश की वो भी सारी ठुस हो गई, ठप हो गई। फिर गुस्ताखी खत्म नबूवत का जो बयानिया इन्होंने इमरान खान के खिलाफ बनाया, आपको याद होगा जब मरियम बीबी कहती थी ये तो फितना है, जब राणा सनाउल्लाह कहता था ये तो फितना है, इस फितने को खत्म किया जाना चाहिए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा ठुस हो गया, वो भी सारा अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हो गया। उसके बाद इसकी जो पार्टी के जलसे थे, देखिए आज तक इसकी पार्टी के जलसों के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, ये भी इनका बयानिया ठुस हो गया, ये भी इनकी कोशिश नाकाम हो गई है। फिर इमरान खान की जो लीगल टीम थी उनको ये धमकियां देते रहे, उनको ये उठाने की कोशिश करते रहे, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाने की कोशिश करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फेल हो गया। फिर इन लोगों ने कहा कि ये जो इसके पास तो अंदरूनी पाकिस्तान के अंदर जो गद्दार हैं और वो पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की पीडीएम हुकूमत ने, नून लीग ने, मगर वो भी नाकाम हो गया। फिर इसकी बहनों के ऊपर बोगस केस बनाए, जो नून लीग का वतीरा है, खवातीन की इज्जत उछालना इनका वतीरा, इनकी नस्ल में, इनकी तरबियत में, इनकी परवरिश में ये चीजें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, उनके जमाने से लेकर आज तक आप ये देख लीजिए, कभी ख्वाजा आसिफ खातून को ट्रैक्टर ट्राली कह रहा होता है, कभी ये जो है ये खवातीन की गंदी ऑडियोज, गंदी वीडियोस मरियम बीबी सामने लेके आ जाती है। इन्होंने हर काम किया खवातीन के खिलाफ, मगर वो आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सनम जावेद और कितनी उनको जेलों में डाल के रखा हुआ है, यानी कि कुछ भी इन्होंने औरतों के साथ जो सलूक हो सकता था वो क्या पिछले दिनों आप देख लीजिए उस्मान डार की वालदा के इन्होंने गिरबान फड़वा दिया। ये सब कुछ करने के बाद भी ये आज फेल है, इमरान खान कामयाब खड़े। फिर इन्होंने कहा कि जी इमरान खान फौज का मुखालिफ है, हालांकि इमरान खान ने फौज की जितनी इज्जत पाकिस्तानी अवाम के दिल के अंदर डालने की कोशिश की, आज तक इनके किसी लीडर ने, आप नवाज शरीफ को देखें, आप जरदारी को देखें, जरदारी क्लियर कट धमकियां देता था फौज को। नवाज शरीफ जो है लंदन में बैठ के कहता था कि पाकिस्तान की जो बर्बादी है इसकी जिम्मेदार फौज है। इमरान खान ने कभी ऐसी बात नहीं की थी और यही वजह है कि आज पाक फौज के साथ पाकिस्तान का बच्चा खड़ा हुआ है और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा। वो जो फौज मुखालिफ बयानिया था इनका वो भी ठुस हो गया। फिर इन्होंने इमरान खान की एक पार्टी से कई और पार्टियां बना दी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई, वहां पर वो जो परवेज खटक है उसने अपनी एक पार्टी बना ली, फिर अलीम खान भी अलग हो गया, सब कुछ इन्होंने किया मगर फिर भी ये उसमें फेल हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने कश्मीर से गद्दारी का बयानिया बनाया इमरान खान के खिलाफ, वो भी फेल हो गया। फिर इन्होंने, आपको याद होगा, ये कहते थे कि इमरान खान कहता है इसराइल को तस्लीम कर लो, यानी कि अब देखिए कि कैसे जूता वापस इनके मुंह के ऊपर आकर लगा कि आज निगरान वजीर आजम जो हमारा है वो कहता है कि जी जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना अल्लाह तबारक व तआला उनको करवट जन्नत नसीब करे, उनके बारे उनकी कौन सी बात कोई हदीस हो गई, उनकी बात कौन सा कोई आयत हो गई है, अगर वो उन्होंने ये कह दिया था कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, तो ये कौन सी ऐसी बात है कि जिसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। आज इनके लोग ये बात कर रहे हैं, इमरान खान ने कभी बात नहीं की थी यहूदी रियासत को तस्लीम करने की। इनका ये जो बयानिया था ये भी इमरान खान के खिलाफ ठुस हो गया था। फिर इन लोगों ने इमरान खान के वर्कर्स के, बच्चों पर, औरतों पर, खवातीन पर, बुजुर्गों पर, नौजवानों पर,
जो जुल्म और तशद्दुद किया है, जो 28 मई हुआ, जो 9 मई हुआ, जो उसके बाद हुआ, जो उससे पहले होता रहा, जितनी जुल्म और जबर की इन्होंने तारीख रात रकम की, वो सब कुछ किया, फिर बिना काम हो गया इमरान खान कामयाब खड़े। और उसके बाद आज तक बहुत सारे शहरों के अंदर जो इसके वर्कर्स थे इमरान खान के, जो इसके पार्टी लीडर थे, जो टिकट होल्डर्स थे, उनके कारोबार आज भी बहुत सारे शहरों के अंदर पेट्रोल पंप बंद हैं, जो बड़े बड़े मार्केट्स थी वो बंद हैं, दुकानें बंद हैं, हर चीज उन्होंने बंद करके रखी हुई है। लेकिन आज भी इमरान खान के खिलाफ जो इनके हथकंडे थे वो नाकाम हो रहे हैं। और यकीन जानिए कि ये आने वाले वक्त के अंदर भी ये जो तागूत है पाकिस्तान का, चाहे वो नून लीग की सूरत में हो, चाहे वो पीडीएम की सूरत में हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में हो, ये सारा नाकाम है। इमरान खान आज भी खड़ा है, इमरान खान का नाम आज भी खड़ा है, इमरान खान का परचम आज भी बुलंद है, इमरान खान की इज्जत आज भी अरूज पे है, इमरान खान का मकाम एहतराम आज भी अरूज के ऊपर है। इमरान खान की चाहत, इमरान खान की मोहब्बत, उसका विजन, उसका नजरिया, उसकी सोच आज भी पाकिस्तानी अवाम के दिलों में घर किए हुए है। और इनका घर ही कहीं नहीं है, इनको कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं मिल रही है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी इनको मुंह दिखाने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इमरान खान के आप चाहने वाले हैं, तो हमें सपोर्ट कीजिए। बगा फैक्ट्स फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमें मजीद अखलाकी तौर पर भी सपोर्ट करना चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।